हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में देख ही लिए होंगे, आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए, आज हम वोकैबुलरी करने वाले हैं और वोकैबुलरी को हम पूरा इसी क्लास में याद कर लेंगे। अब जैसे बहुत लोग क्या होता है कि 200-300 वोकैबुलरी लेके आ जाते हैं एक ही बार में और उसे रटवाते रहते हैं। नहीं, हम इसी क्लास में आप वोकैबुलरी याद कर लेंगे। ज़्यादा लेके नहीं आएंगे, कम कम लेके आएंगे। जैसे बोलते नहीं है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, बहुत ही कम कम लेकर 20-30 ऐसे याद करेंगे कि हम लोग को याद भी हो जाए, फिक्स एकदम पूरा परमानेंट याद हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी, हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस के थोड़ा बारे में देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इडियम एंड फ्रेजेस में, इसका क्या कह रहा है, CI to I। अच्छा, इसका मतलब क्या है। देखिए, CI to I, आप किसी को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, I to I यानी आँखों आप नज़रें मिला के देख रहे हैं। इसका मतलब आप क्या है, इसका मतलब आप सहमत होना, यानी कि इसका मतलब क्या है, सहमत है, यानी आप एग्री हैं, है ना। क्या है, एग्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि टू प्ले डक एंड ड्रग। क्या कह रहा है, टू प्ले डक एंड ड्रग। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या कह रहा है, टू यूज़ अनविलिंग। क्या कह रहा है, टू यूज़ अनविलिंग। देखिए, इसमें आपको क्या हिंदी क्या कह रहा है, लापरवाही से प्रयोग करना, लापरवाही से प्रयोग करना। चलिए देखिए, तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टू किक द बकेट। क्या कह रहा है, टू किक द बकेट। अच्छा, आप किसी बकेट में किक मार रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वो बकेट टूट गया होगा, है ना, टूट गया, फूट गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस बकेट में लात मार देते हैं। जैसे फूट जाता है बकेट, तो आप करते हैं यार लात मारते हैं, क्या हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। क्या हो जाएगा इसका, टू डाई, तो क्या है, मारा जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा, इस ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है कि टू बीट मर्सीलेसली, मर्सीलेसली, टू बीट मर्सीलेसली। इसका मतलब क्या होता है, अधिक पीटना होता है। क्या होता है, अधिक पीटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैक एंड वाइट। देखिए, आपको लग रहा हो कि दोनों सेम सेम, नहीं नहीं, इसमें ब्लैक एंड ब्लू था, इसमें ब्लैक एंड वाइट है। चलिए देखिए, इसे क्या है मतलब, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है, टू राइट। जैसे हम किसी ब्लैक बोर्ड रहता तो हम पहले बचपन में लिखते थे, चौक बनाकर कुछ भी लिख देते थे, है ना, चित्र वगैरह कुछ पार देते थे। तो उसी प्रकार से क्या था, लिखना है ना, कुछ लिखते रहते थे, पता नहीं चलता था क्या लिख रहे, पर लिखते रहते थे, है ना। तो उसी प्रकार से क्या है, टू राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पर आपको मैं बताता हूँ कि ये छठा क्वेश्चन पे आ गए हम, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोबारा वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है। और हाँ, मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा। और इसी सेशन में हम याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्या कह रहा है, आउट ऑफ द वुड्स। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ, वुड जो होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है, लकड़ी, है ना। अच्छा, अब इसमें मैं बताता हूँ, ये वुड्स, इसमें एस लगा दिया गया है। क्या है, वुड्स, इसमें एस लगा दिया, इसका हो जाएगा मतलब जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जंगल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यानी टू आउट ऑफ वुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा आउट ऑफ डेंजर। हम मतलब डेंजर से क्या है, बचना। क्या होता है, डेंजर से मतलब सुरक्षित होना, है ना। क्या हो जाएगा, खतरे से मतलब बचना। क्या हो जाएगा, खतरे से बाहर होना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना, आपको मुझे मतलब खतरे से बचना, खतरे से बाहर होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सातवां नंबर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ऑन वन स्टॉप। क्या कह रहा है, ऑन वन स्टॉप। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, टू एंग्री। अब एंग्री का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, टू एंग्री मतलब नाराज होना। मतलब क्या होता है, नाराज होना। क्या होता है, नाराज होना। क्या होता है, नाराज होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पुल वंस लॉन्ग फेस, टू पुल वंस लॉन्ग फेस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है, फिर से इसका एंग्री आ गया तो नाराज होना, नाराज होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू क्लिप वंस विंग्स, टू क्लिप वंस विंग्स। अच्छा, इसका क्या मतलब, ये टू क्लिप वंस, जो विंग्स है, विंग्स मैंने कहता है पंख होता है ना। क्या होता है, पंख होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू वीकेंड द पावर, टू वीकेंड द पावर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, किसी को कमज़ोर बना देना, किसी को, किसी को, किसी को कमज़ोर,
कमज़ोर बना देना, किसी को कमज़ोर बना देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए 10वां नंबर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब क्या होता है, टू टॉल इरेलीवेंटली, टू टॉल इरेलीवेंटली। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, टू टॉल होता है, देखिए इसका मतलब जो होता है इधर उधर की, इधर उधर की बात करना। क्या होता है, इधर उधर की बात करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टू टर्न डार्क फियर। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इग्नोर। जैसे आपको पता है ईयर मैंने क्या होता है, कान होता है। यानी कान से मतलब इग्नोर कर रहा है, मतलब आपको सुन के भी अनदेखा कर रहा है, सुन के भी क्या कर रहा है, अनदेखा करना, यानी नज़रअंदाज करना। क्या होता है इसका हिंदी, नज़र, सॉरी आप इसे लिख देते हैं, एक मिनट, इसको आप लिख सकते हैं क्या, नज़र अंदाज करना। क्या होता है, नज़रअंदाज करना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, है ना। इसका मतलब फिनिश, इसका क्या होता है मतलब फिनिश। अच्छा इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका मतलब भी वही होता है ख़त्म होना। मतलब क्या होता है, ख़त्म होना। फिनिश मतलब ख़त्म होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू लाफ वन स्लेव्स, टू लाफ वन स्लेव्स। ऐसे इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ सीक्रेटली मतलब मजाक उड़ाना। क्या होता है मतलब हंसना, जैसे बोलते हैं ना हंसना, मतलब चुपके से हंसना, मतलब सीक्रेटली, सीक्रेट से यानी चुपके से हंसना। क्या कह रहा है, चुपके से हंसना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टू ड्रॉ अ लॉन्ग वो, टू ड्रॉ अ लॉन्ग वो। अच्छा इसका मतलब आपको क्या आता है, टू एग्जीग्रेट द थिंग्स, टू एग्जीग्रेट द थिंग्स। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर। देखिए बढ़ा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बोलना। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब कहता है टू पनिश। अच्छा पनिश का मतलब कहता है दंड देना, दंड देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टू ऐड फ्यूल टू फायर। यानी फायर मीन्स क्या होता है, आग होता है, और आग में जैसे बोलते हैं ना घी, पर यहाँ पे क्या है फ्यूल डालना। तो इसका मतलब मेक अ मैटर वर्स। क्या हो जाएगा, टू मेक अ मैटर वर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है बता देता हूँ। इसका जो मतलब होता है बात को, बात को बिगाड़, बिगाड़ देना, बात को बिगाड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू फ्लोग अ डेड हॉर्स। क्या कह रहा है, टू फ्लेग अ डेड हॉर्स। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, यूजलेस इफर्ट, यानी अपने इफर्ट को मतलब निरर्थक करना। क्या हो जाएगा, निरर्थक प्रयोग, प्रयास करना है ना, प्रयास करना। चलिए आगे, निरर्थक प्रयास करना मतलब बेकार में, यूजलेस से, कोई काम का नहीं, क्योंकि ये मरा हुआ है, डेड हॉर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का है, टू हैव एन एक्स टू ग्रैंड, एक्स टू ग्रैंड। इसका मतलब क्या है, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। क्या है, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है मतलब स्वयं होना। क्या हो रहा, स्वयं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टू टेक वंस हिल, टू टेक वंस हिल। इसका मतलब कहता है टू रन अवे, टू रन अवे, डर कर, डर कर भागना। क्या आ जाएगा, डर कर भागना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20। आप लोग को मज़ा आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग को समझ नहीं आया प्लीज़ उस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, वॉच करिए, आप लोग पक्का समझ में आएगा और ये पक्का आपको ज़रूर याद हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़े होंगे तो। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू इन एंड आउट, इसका मतलब है कंप्लीट। क्या होता है कंप्लीट। शायद मुझे लगता है कंप्लीट के बारे में आप बताना बता भी सकते हैं, नहीं बता सकते, को पता होगा मेरे ख्याल से। चलिए तब भी बताते हैं, पूर्ण पूर्ण जानकारी। क्या होता है जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज, है ना, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।